Hey everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will walk through a Python script that helps you to encrypt and decrypt files, whether you want to protect sensitive information or just learn about encryption. Then this tutorial is only for you. Let's deep dive into the code. Okay. First of all, I will open this VS Code where I already write the Python script to create a malware. Okay, not exactly this some kind of the topic creating a malware. We use creating just like malware. It's not just like that, but little bit same. Okay, so let's break down the code step by step. Okay, मैं यहाँ पे हिंदी ही यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है या मॉड्यूल्स है मैं उनको इंपोर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं पहले ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ, देन जो यूज कर रहा हूँ मैं फॉरनेट का, जो कि एक क्रिप्टोग्राफी का फंक्शन है, मॉड्यूल का फंक्शन है। एक ओएस जो है हमें बिल्ट इन मॉड्यूल मिल जाता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी को हमने खुद ही हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन क्या कर रहा हूँ मैं, अपेंड कर रहा हूँ ऑल द फाइल्स इन अ लिस्ट नेम्ड एज फाइल्स, जो कि एक फाइल नाम की एक लिस्ट बना रखी है फाइल्स नाम की। उसके अंदर मैं सभी लाइक जैसे कि ये सारी फाइल्स हैं, मैं उन सब फाइल्स को इन सब फाइल्स को मैं इस लिस्ट के अंदर लेके आना चाहता हूँ, लाइक बग रिपोर्टिंग एंड डेटा डॉट एक्सटी, encryption डॉट आई पी एन बी, की डॉट डेट, लॉग डॉट टी एक्स टी, मेन डॉट पी वाई। एग्जैक्टली यही होने वाला है इसमें। ठीक है, एंड हम एक फिल्टर लगा रहे हैं जो कि इफ लगा रहे, इफ फाइल इक्वल्स टू encryption डॉट आई पी एन वाई और फाइल इक्वल्स टू की डॉट डेट। हालांकि वो चीज दिख नहीं रही आपको, सॉरी दिख भी रही है आपको, मैं इसे डिलीट कर देता, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसे पहले रन किया था, इस वजह से ये दिख रहा था आपको। वैसे फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ऑलरेडी रन होते ही वो क्रिएट कर देगा। पहले इसे समझते हैं। तो क्या करना है कि अगर हमें इस लिस्ट के अंदर इस नाम से कोई भी फाइल मिलती है तो हमें उन्हें स्किप कर देना है, और बाद बाकी जितनी बची हुई फाइल्स हैं उन्हें अपेंड कर देना है इस लिस्ट के अंदर में और उसे प्रिंट करा देना है। एग्जैक्टली मैं इन दोनों कोड्स को रन कर दूंगा क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूँ। सी एग्जैक्टली वही होने वाला है इसमें। इनकेप्शन डॉट आई पी एन वाई और की डॉट डेट यहाँ आपको दिख नहीं रही है, लेकिन जब क्रिएट होगी तो वो भी दिखेगी। अब क्या होगा, इनक्रिप्शन डॉट आई पी एन वाई को इग्नोर कर देगा, जो कि लिस्ट में लोड ही नहीं हुआ। आप देख पा रहे हैं केवल चार ही फाइल लोड हो रही है, बग रिपोर्ट और डॉट डेटा डॉट टी, लॉग डॉट टी, मेन डॉट पी वाई। एंड आगे बढ़ते हैं, फंक्शन टू इनक्रिप्ट द फाइल्स। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले तो की जनरेट कर रहा हूँ फंडनेट डॉट जनरेट की फंक्शन के थ्रू, जिसमें कि हमारी की के अंदर जो भी डाटा आएगा, जो की जनरेट होकर के हमारी की नाम के वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ की डॉट डेट फाइल को, जिसके अंदर अपने की का सारा डाटा राइट कर देंगे। ठीक है, एंड देन मैं लिस्ट, इसी लिस्ट को आइटरेट कर रहा हूँ यूजिंग द फॉर लूप। हर एक एलिमेंट्स को उठाएंगे, लाइक दिस इज द वन एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। देन फर्स्टली आइटरेट ऑन दिस एलिमेंट, वी विल कैच दिस एलिमेंट फर्स्टली। सो क्या करेगा कि उसका कंटेंट उठाएगा, पहले तो ओपन करेगा फाइल को, देन फाइल को ओपन करके जो भी डाटा मिला उसे रीड किया और कंटेंट के अंदर शिफ्ट कर दिया। जब कंटेंट के अंदर सारा डाटा आ चुका है तो क्या क्या हुआ, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर फॉर्मेट डॉट की डॉट इनक्रिप्ट कंटेंट। इस कंटेंट को हमने वेरिएबल का यूज करके यहाँ पे लेके आए और उस की का ही यूज करके हमने उसे इनक्रिप्ट कर दिया, एंड देन क्या किया, जो इनक्रिप्टेड कंटेंट था हमने उसे राइट कर दिया इसके अंदर। तो क्या होगा, जो भी पुराना डाटा वो लिखा हुआ था, डब्ल्यू पी मतलब कहने का मतलब राइट इन बाइनरी है। जो भी पुराना डाटा होगा आपका इरेज हो जाएगा, जो नया डाटा जो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड कंटेंट, वो सारे के सारे इसमें राइट हो जाएगा। एंड देन आपके पास एक मैसेज प्रिंट होके आएगा, योर फाइल हैव बीन इनक्रिप्टेड। मैं इसमें ट्राई और एक्सेप्ट का भी यूज कर रहा हूँ ताकि मैं एरर्स को परफेक्टली हैंडल कर सकूं। तो इस कोड को रन करते हैं एंड पहुंचते हैं डिक्रिप्ट द फाइल्स। ठीक है, सो दिस इज आवर फंक्शन डिक्रिप्ट फाइल्स। यहाँ पर भी मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट को फॉलो करता हुआ चल रहा हूँ, जिसमें मैं देखो मैंने यहाँ पे की के अंदर की जनरेट करके की के अंदर मैंने सारा डाटा डाल दिया था, और उस की का डाटा मैंने एक फाइल के अंदर डाला था की डॉट डेट के अंदर, जो कि अभी क्रिएट नहीं है। जब फंक्शन को रन कर दूंगा तो क्रिएट हो जाएगी।
जब मैं फंक्शन को यहाँ कॉल करूंगा, यहाँ तो रन हो गया, कॉल करूंगा तब। ठीक है, तो हम उसी की का सॉरी फाइल का यूज करके, उस फाइल का कंटेंट का यूज करके हम के ई वाई वी के अंदर लेके आऊंगा मैं वेरिएबल के अंदर। देन यहाँ पे उस के ई वाई वी को यूज करूंगा, उस कंटेंट का जितना भी डाटा है, सॉरी जितनी भी फाइल्स हैं, जैसे हम ऊपर आइटरेट कर रहे थे वैसे यहाँ पर भी आइटरेट करेंगे। लाइक फाइल इन फाइल्स, जो पहली फाइल मिली है, लाइक पहली फाइल आपकी बग रिपोर्ट डॉट एम डी है। ठीक है, तो बग रिपोर्ट डॉट एम डी का सारा कंटेंट यहाँ आएगा, और जो की का आपका डाटा यहाँ आएगा, एंड देन उसे डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट करके उसका सारा डिक्रिप्टेड कंटेंट जो है वो यहाँ पे राइट कर देगा इसके अंदर। एग्जैक्टली यही होने वाला है। तो इस फंक्शन को भी करते हैं रन, एंड देन अब यहाँ आती है मेजर चीज। हम इफ मेन नेम इक्वल्स टू मेन का यूज कर रहे हैं। ये मैं किस लिए यूज कर रहा हूँ? मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इस फाइल को किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकूँ। पता है इससे क्या होता है, अगर मैं इस चीज का यूज नहीं करता और इस फाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट करा लेता, तो ये फंक्शन जितने भी मैं रन कराना चाहूंगा उसमें इंपोर्ट करते ही ऑटोमेटिक रन हो जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इसे कमेंट आउट किया, और इसे सॉरी, और इसे अनकमेंट करूंगा। तो पहले तो मैं इनक्रिप्ट करना चाहूंगा जितनी फाइल्स आपको यहाँ दिख रही हैं, केवल इसे छोड़ करके, और एक और मतलब इनक्रिप्शन डॉट आई पी एंड वाई को छोड़ करके, और एक और है मेरे पास, सॉरी की डॉट डेट को, इन दोनों फाइल को छोड़ करके बाकी सारी जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें सबको इनक्रिप्ट कर देना है। तो कॉल करते हैं फंक्शन को, अपने इनक्रिप्शन फंक्शन को। जैसे ही हम कॉल करेंगे, सॉरी मैं आपको साथ के साथ दिखाता भी रहूंगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर दूंगा और इसे कर दूंगा क्लोज। ठीक है, एंड देन मैं अपने इस इनक्रिप्शन फंक्शन को रन करूंगा। जैसे ही रन करूंगा, सारा कंटेंट इसका देख पा रहे हैं, इनक्रिप्ट हो गया। वैसे लिखा क्या था यहाँ पे पहले, मुझे मैं देख ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पे, तो आप मुझे बताना कि यहाँ पे लिखा क्या था कमेंट करके। ओके, अब जितना भी डाटा है किसी भी फाइल का खोल के चेक कर लो, केवल इस चीज को और की डॉट डेट को छोड़ करके किसी भी फाइल का कंटेंट चेक करो, वो सब इनक्रिप्ट हो चुका है। लाइक लॉग डॉट टी एक्स टी का इसका यूज करूंगा, सॉरी देख रहे हो ये भी इनक्रिप्टेड है। ठीक है, हालांकि ये सब ओपन यहाँ होना चाहिए था। और मेन डॉट पी वाई को भी अगर मैं करता हूँ, तो ओपन करता हूँ, सी इसका भी कंटेंट बिल्कुल ऑफ पड़ा हुआ है, मतलब एग्जैक्टली इनक्रिप्ट कर दिया गया है। और बग रिपोर्ट डॉट एमडी को, इसको भी इनक्रिप्ट कर दिया गया है। अब एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा, सॉरी अगले फंक्शन को रन करूँगा, इसे कमेंट आउट करके डिक्रिप्ट को जैसे ही रन करूँगा, सी हमारा डाटा है वो हमें मिल चुका है। डेटा डॉट टी को मैं भी करता हूँ, देखो मेरे को हेलो सर दिस इज नितिन कुमार ये दिख रहा है। ठीक है, लॉग डॉट टी को ओपन करूंगा, नो लॉग फाइल, मेन फाइल को, सी हियर इज नथिंग टू कॉपी। एग्जैक्टली इट इज वेरी सिंपल। So this is all about this lecture. You know how to encrypt and decrypt files using Python. If you have any question or run into any issue by just running this program, just leave a comment below, and I will happy to help you. If you found this tutorial useful or helpful, give it a thumbs up, and subscribe to this channel for more coding tips and tutorials. Okay, by the way मैं इस YouTube चैनल पे सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स रोज लेके आ रहा हूँ, नई नई सॉर्टिंग्स की टेक्निक सीखेंगे हम इस पे, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।